बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। होप्स हो कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे और आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये इम्पोर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन शॉर्ट में ज़रूर आ जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर तकनीक से, और इसके लिए हमें नोट्स पे जाके आपको पूरा मेथड एक दफ़ा समझाना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एक और बात बताना थी कि आप काइंडली इस वीडियोस को, इन तमाम वीडियोस को शेयर करते रहा करें, ताकि आपकी तरह आपके बाकी जो बहन भाई हैं उनको भी इन वीडियोस से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके मुताबिक मैं आपको समझाऊंगी स्केलिंग कंप्लीट मेथड जो है वो आपने क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है। हमारे पास ये स्टेटमेंट है। ओके जी, तो पहला काम जो आपने करना है इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए, वो आपने ये करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा इसको आपने 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करवा देंगे, यानी जो नंबर यहाँ होगा वो कंप्लीट इक्वेशन से डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइडिंग बाय 7, हर नंबर को 7 से डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ से ये 7 कैंसिल हो गया टोटल, और यहाँ पर जो 0/7 लिखा हुआ है, तो जब भी किसी फैक्टर के ऊपर 0 वाला नंबर हो तो वो सारे का सारा जो फैक्टर है वो 0 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो 0/7 को भी हम 0 कंसिडर करेंगे। अब यही सारी स्टेटमेंट हम अपनी नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट बनी एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इक्वल टू 0। आपको समझ आ जाए मेथड तो आपने लाइक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो, नहीं समझ आई, तो आपने वो कमेंट में पूछ लेना है। लाइक कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने बच्चों ने जो देखा है, इतने बच्चों को समझ आई है। मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इतने ब्रिलियंट हैं कि उन्हें इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जल्दी से समझ आ जाते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप यानी सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि ये जो कांस्टेंट नंबर है इसे इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाना है आपने। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। यहाँ -1/7 है, जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो ये +1/7 हो जाएगा। राइट, अब ये हमारे पास सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को यूज़ करना है। एक्स के कोफिशिएंट को यूज़ करते हुए आपने इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, यानी एक्स के कोफिशिएंट में जो भी नंबर होगा आपने उसे 1/2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये क्या आ गया, 2, 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो ऊपर से नीचे कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बचा 1/7। तो अब ये 1/7 हमारे पास आया है। अब हम इस 1/7 को यूज़ करेंगे अपने इक्वल टू के दोनों साइड्स पे, यानी यहाँ ये बाकी दोनों नंबर्स टर्म्स हमारे पास ऐसे ही आएंगी, और जो 1/7 आया था उसका स्क्वायर हमने इस इक्वल टू की दोनों साइड पे ऐड कर देना है।
ये यहाँ पर भी ऐड हो गया, राइट। अब यहाँ पर हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज भी यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले। अब हमने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को क्लोज करना है स्केयर्ड रिजल्ट में। तो ये स्केयर्ड रिजल्ट में क्लोज कैसे होंगे, आपने सबसे पहले तो ब्रैकेट लेनी है। एक्स स्केयर के नीचे से जो नंबर लिखा हुआ है एक्स, वो आपने लेना है। यहाँ से साइन यूज़ करना है और यहाँ भी स्केयर के अंदर वाला जो रिज़ल्ट है वो यूज़ करना है। ठीक है, देखें बारी बारी हमने सबसे एक एक नंबर ले लिया। यहाँ से भी स्केयर के अंदर वाला रिज़ल्ट और मिड वाले नंबर से हमने साइन को यूज़ किया, और साइड पे जो तीसरा नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, हमने उसमें से भी स्केयर के अंदर वाला रिज़ल्ट यूज़ किया। तो अब इन तीनों को क्लोज नोटेशन में हम यूं नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया x प्लस 1/7 स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब वो दोनों नंबर्स जो हमारे पास राइट साइड पे ऑलरेडी लिखे हुए थे, 1/7 का स्क्वेयर आ गया 49। अब हम इसे एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो 49 और 7 का एलसीएम आता है 49। ये कैंसिल करेंगे तो ये 7 से कैंसिल होगा। अब ये वाला 7 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ आ गया 7। 49 क्योंकि टोटल ही कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा, तो 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये 1 आ गया। ये बना 8/49। अब इस सारे डाटा को मज़ीद सॉल्व करेंगे हम स्क्वायर रूट लेके, राइट। इन दोनों नंबर्स पर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पेज पे, टेकिंग स्क्वायर रूट। इसी चैनल पे मेरी एक वीडियो है इंटरेस्टिंग सी स्क्वायर रूट की, वो आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ओके जी, x प्लस 1/7। जब भी स्क्वायर रूट अप्लाई होता है तो प्लस का साइन भी आता है और माइनस का साइन भी आता है। ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और यहाँ से नंबर आ गया x प्लस 1/7। और यहाँ पर देखें 49 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा इजीली 7, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ समझाती हूँ ताकि कोई पॉइंट आपका रह ना जाए। स्क्वायर रूट लिया तो ये देखें 1 2 के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन 1 2 के ऊपर अभी रहता है, तो 8 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसकी जगह ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब ये सिंप्लीफाई भी हो गया। अब सिर्फ एक नंबर रहता है हमारे पास, ये 1/7। इसे हम अब इज इक्वल टू की इस साइड पर लेकर आएंगे और फिर हमारे पास इजीली एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। So x is equal to -1/7 ये आ गया हमारे पास। मज़ीद इसका एलसीएम ले लें एक नंबर बनाने के लिए, प्लस माइनस, क्योंकि ये सॉल्व तो होगा नहीं। अगर ये सॉल्व होता तो हम इसको सेपरेट करते, ठीक है। अगर ये आपस में सॉल्व नहीं हो रहे, क्या मतलब मेरे कहने का, यानी ये -1 और ये नंबर आपस में प्लस माइनस नहीं हो रहे, हमने सिर्फ जस्ट इनको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इनको कंबाइन इस तरह से लिख लिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जस्ट 2 होता, यानी ये 2 होता, फिर देखें -1 और +2 ये आपस में सॉल्व हो रहे थे, तो फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, हम प्लस के साइन को सेपरेट सॉल्व करते और माइनस के साइन को सेपरेट सॉल्व करते। फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, उससे भी आपको मज़ीद पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, ये हमारे पास हमारा आंसर है। सॉल्यूशन सेट के तौर पे लिखेंगे अब इसी आंसर को। सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, एक माइनस वाला नंबर था हमारे सॉल्यूशन सेट में और एक ये पॉजिटिव नंबर है।
राइट। चलिए अब नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। ओके जी, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इक्वल टू 0। मेरी कोशिश है बच्चों कि आप लोग विदाउट गाइड अपने क्वेश्चंस खुद सॉल्व करें, ठीक है। तो आपने तमाम पूरा लेक्चर अटेंड करके अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है और ख़ुद से कवर करना है विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। आपको कोई ट्यूशन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं रहेगी अब। ओके जी, तमाम स्टेप्स वही हैं। सबसे पहला स्टेप यही है कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। सो ए से डिवाइड करवाएंगे। ज़ीरो बाय ए। अब ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। यहाँ पर भी देखें, ये भी 0/a हमारे पास 0 में चेंज हो गया। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड स्टेप। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हम इस कांस्टेंट नंबर को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। राइट। अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 से। तो देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके इक्वल। फिर से यहाँ भी 2 से कैंसलिंग हो रही है, कैंसिल किया तो 2/a। तो अब 2/a का स्क्वायर हम इज इक्वल टू की दोनों साइड्स पर ऐड करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट फर्दर देखें। फर्दर हम क्या करते हैं, हम ऐसे ऐड करने के बाद इनको वापस क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने के लिए ब्रैकेट स्टार्ट की, स्क्वायर से अंदर वाला रिजल्ट, यहाँ से साइन, यहाँ से भी स्क्वायर के अंदर वाला रिजल्ट। राइट। अब ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया, जिसे हम अपने नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। इज इक्वल टू 1 प्लस, यानी देखें 2/a लिखा हुआ था, 2/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ए स्क्वायर ही आ जाएगा। 1 के नीचे, इसके नीचे ओवर में क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 सारी की सारी डेफिनेशन वही रखता है, यानी जो हमारे पास एलसीएम होता है वही ऊपर मल्टीप्लाई होकर आ जाता है। और यहाँ आ गया 4। अब हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट पेज पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से देखें, ये नीचे वाले ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल है, लेकिन इस ऊपर वाले स्क्वायर रूट का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ए स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा और नीचे का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा और यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो किसी इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड,
तो आप बिल्कुल इजीली कमेंट में पूछ लें, ठीक है। और टॉपिक समझ आ जाए तो आप बताएं कि हाँ जी हमें समझ आ गया है, कमेंट में एक्सप्लेन करें, ठीक है। लाइक करें वीडियो को ताकि आपको मज़ीद इस तरह से मज़ीद अच्छे से अच्छा समझा कर मैं आप लोगों को वीडियोस बनाकर सेंड करूं। ये आ गया और ये कैंसिल हो गया, राइट। अब 2/a हमारे पास है जो बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, हम इसको भी दूसरी तरफ लेकर आएंगे। इस साइड पर आकर -2/a हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फाइनल एलसीएम आ जाएगा इसका, x इज इक्वल टू ओवर में a -2 प्लस माइनस, और यही हमारे पास हमारा सॉल्यूशन सेट है। x की वैल्यूज आ गई है ना, अब यही हमारे पास हमारा आंसर है। ओके जी, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व और ये हमारा आंसर आ गया, राइट। अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी। तो इस v वाले पार्ट में देखें जिसमें हमारे पास c टर्म ही मिस है यानी नहीं अवेलेबल, इसमें देखें ज़रा इसको कैसे करोगे आप। और मेथड भी हमने फाइंड यही करना है इस पे कि हम इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को ही यूज़ करना है। तो स्टेप्स हम वही रखेंगे लेकिन जो टर्म्स मिस हैं उनके वो स्टेप्स मिस हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा काम जो है वो ये है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो 3 से डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडिंग बाय 3, तो देखें 3x², राइट। अब यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट नंबर हमारे पास बने x² प्लस 7/3x, 0/3 भी इक्वल टू 0 हो जाता है। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता था, यहाँ मौजूद कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पर लेकर जाते थे। तो अब क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम उसे दूसरी साइड पर भी कैसे लेके जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसे दोनों साइड पर स्क्वायर्ड बना के ऐड करेंगे। 7/6 आ गया। अब दोनों साइड पर 7/6 का स्क्वायर ऐड होगा, 0 में भी ऐड होगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हम इसे क्लोज करना चाह रहे हैं। तो क्लोज कैसे होगा, x प्लस 7/6 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 में कुछ भी ऐड कर लें तो वो 0 में ऐड होकर वही खुद आ जाता है, ठीक है। 0 ऐड होने से उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। यहाँ पर ये आ गया। ऐसे ही 7/6 का स्क्वायर आ चुका है हमारे पास। और अब इसके बाद नेक्स्ट फर्दर हमारा क्या सॉल्यूशन होता है, हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे,
इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6 स्केयर। देखिए मैंने स्केयर इसीलिए यहाँ पीछे सॉल्व भी नहीं किया कि ये इजीली इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सॉल्यूशन भी इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 7/6 के साथ कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होती ज़ीरो की बजाय, तो फिर मैं उसको ज़रूर ओपन करके उससे प्लस माइनस करवा लेती। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसे हम नीचे लिखें कि क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास बच चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर को सेपरेट हल करेंगे, नेगेटिव को सेपरेट। ठीक है, पहली टर्म्स में हमारे पास क्या आता था, इन्हीं टर्म्स के साथ कोई ना कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म भी ज़रूर होती थी जो ऐड नहीं होने देती थी हमारे नंबर्स को। तो यहाँ ऐसी कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको सेपरेटली ऐड करेंगे। इज इक्वल टू 7/6 और दूसरी टर्म x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। जब ये 7/6 दूसरी साइड पर आया तो ये देखें नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव, अब ये देखें एक नंबर पॉजिटिव का है, दूसरा वही नंबर नेगेटिव का है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये तो दोनों एक जैसे हो गए, वो भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। एलसीएम भी इनका 6 आ गया। सो -7 ये टोटल हो गया मेरे पास -14। ऊपर नीचे देखें 2 से कैंसलेशन हो रही है, तो 2 से कैंसिल करेंगे। नाउ द फाइनल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0 -7/3। ये सॉल्यूशन लिख लें या फिर -7/3 को पहले लिख लें, 0 को बाद में लिख लें, दोनों सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा भी मैं आपको लिख देती हूँ। कोशिश ये करते हैं कि छोटे नंबर को हमेशा पहले लिख लें। ठीक है, ओके जी, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब कोई और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 7th पार्ट। ओके जी, अब अगर स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चन लिखे हों, तो फर्स्टली तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगी कंप्लीट, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। जब हम पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम अपने स्टेप्स को स्टार्ट करेंगे। राइट, तो पहला काम क्या है, इस x वाले नंबर को भी इस साइड पर लेकर आएंगे। उस साइड पर पॉजिटिव है, इस साइड पर आकर नेगेटिव होगा। अब इसको अरेंज कर लें। उस साइड पे अब देखें कोई नंबर नहीं रहा, सो वहाँ हमने ज़ीरो लिख लिया। अब इनको अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले x वाली टर्म आएगी, फिर x स्क्वायर वाली, और उसके बाद -7/2x। सबसे पहले मैंने x स्क्वायर की टर्म लिखी, फिर x की टर्म, अब इसके बाद आएगी कांस्टेंट टर्म। अब नेक्स्ट फर्दर देखें। अब हमारा ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या आ रहा है, -1। ठीक है, कॉफिशेंट टोटल हम बोलेंगे। अब हम इस नेगेटिव साइन को कॉमन लेने के लिए या यहाँ से ख़त्म करने के लिए दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या तो -1 से डिवाइड करवा सकते हैं या माइनस को कॉमन ले सकते हैं। तो आपका प्रोसीजर एक जैसा रखने के लिए मैं इसको -1 से डिवाइड करवा रही हूँ। आप ऊपर लाइन लिख लीजिएगा, डिवाइडिंग बाय -1। जब हम डिवाइड करवाते हैं ना किसी नंबर को, तो वो ओवर में मौजूद नंबर से एक्चुअल में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये कैंसिल,
और यहाँ से फर्दर नेक्स्ट पेज पे ट्राई करते हैं। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/-2x प्लस 15/-2। देखिए जब 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा और ये आ गया 0। अब फर्दर देखें, ये माइनस इंटू माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम अपना सेकंड स्टेप अप्लाई करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, कुछ याद है ना? अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम ये वाली टर्म को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं। तो 15/2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ आकर ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इससे वेरी नेक्स्ट स्टेप में इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 1/2 से, और रिजल्टिंग आंसर का स्क्वायर दोनों टर्म्स में ऐड हो जाता है। सो 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड्स पर ऐड करेंगे। इसे क्लोज करेंगे उसी डेफिनेशन से। और स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे प्लस का साइन, अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो हम नीचे भी माइनस का साइन लेकर आएंगे। और ये स्क्वायर कंप्लीट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अभी हम पहले टोटल इन दोनों नंबर्स की कैलकुलेशन करेंगे, बाद में हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर देखें ज़रा, एलसीएम क्या आएगा 16। और यहाँ 2 है, सो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें, तो ये आ गया 120। 49 के नीचे 16 है, सो 49 एज इट ही हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो 169/16 हो गया। यहाँ हमारे पास अवेलेबल था x प्लस 7/4 स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट अगले पेज पे इन पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो ये देखें बच्चों, जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। 169 का स्क्वायर रूट क्या आता है 13, और 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4, राइट। 7/4 हमारे पास इस साइड पर ये देखें पॉजिटिव है, हम इसे दूसरी साइड पर लेकर आते हैं तो ये यहाँ आकर हो जाएगा नेगेटिव, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं इस नंबर को इस साइड पर नहीं लेकर आई थी, उन्हें मैंने पहले ही सेपरेट कर लिया था। ठीक है, उस क्वेश्चन में भी आप इनको इस तरह से कंबाइन लिख सकते हो, राइट। ओके जी, अब इनको सेपरेट कर लें, एक प्लस वाले साइन को और एक नेगेटिव वाले साइन को। या आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह बाद में या पहले सेपरेट से लिख सकते हो। ओके जी, अब एलसीएम लिया, दोनों में एलसीएम 4 आ रहा है। -7 + 13, तो क्या आंसर बनेगा 13 में से जब 7 माइनस होंगे तो 6 आंसर आएगा। और यहाँ से पॉजिटिव, क्योंकि 13 के साथ पॉजिटिव का साइन है, 2 से कैंसलेशन,
और ये हमारा एक आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड आंसर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी 4 ही एलसीएम है। यहाँ पे एडिशन हो रही है तो 13 और 7 ऐड होकर 20 और माइनस का 20 आएगा। देखें ऐड हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों के साइन यहाँ सेम थे। सो -20/4 डिवीजन और x is equal to -5. So we get the solution set -5 and 3/2 and that's our answer. होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे क्वेश्चंस, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो एज एन एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपसे वो क्वेश्चन हो गए हैं या कोई प्रॉब्लम है। ज़रूर डिस्कस करना है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। और इन वीडियोस को अपनी फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हों इससे और फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।